प्लीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, हम माय डे 16 में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जियांग चेंग वांगजी के सीने पे जो वो तलवार थी वो उतार चुका था। और विंग अपनी हर बात कन्फेस कर चुका था जियांगचेंग के सामने में। वहीं दूसरी तरफ बॉसेस फ्रेंड वो वहां से चली गई थी और वहां पे उन पर सिंगसेंग, सॉन्गलैंड, सोयांग और दामियांग थे। और सब लोग बस वेट कर रहे थे कि आखिर क्या होगा। जैसे ही सब देखते हैं कि जियांगचेंग ने उस तलवार को जो उस डेमन किंग है उसके सीने पे उतार दिया है, सभी घबरा गए थे। वहीं जब जो जियांगसिंग की तलवार लगने के बाद जो हमारा लान वांगजी था वो देखता है कि इसके अंदर विंग की पावर है और उसका वो जो स्पिरिट बॉडी था वो दिख रहा था कि वो हावी हो रहा है जियांगसिंग के ऊपर। वांगजी के मुंह से बस इतना ही निकलता है, सब लोग उस पर भागते हैं और जो हमारा लान वांगजी था वो सीधे धड़ाम से फर्श पे गिर जाता है। विंग उसको जब देखता है इस हालत में तो रोते रोते उसको उठाने लगता है, कहता है, अल्फा अल्फा, नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? आप आपको ये खून खून क्यों नहीं निकला है? साओ सिंह देखो ना। और वो साओ सिंह को बुला रहा होता है। साओ सिंह और सॉन्गलैंग सोयांग मास्टर वही थे, सब लोग मिल करके वांगजी को अंदर लाते हैं। जल्दी से हीलर वो लोग तो खुद ही थे, तो ये सारा जो दवाई वगैरह था वो सब ले आते हैं। और विंग भी वहां बगल में खड़ा था और वो भी सब कुछ देख रहा था और बहुत घबरा रहा होता है। वहीं बाहर जियांग चे वो जो कि तलवार तो लगा दिया था, लेकिन उसके बाद जैसे उसके बॉडी से वो स्पिरिट निकला, जो जियांगचिंग था वो भी धड़ाम से नीचे बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वहां पे जो वीचाक से खड़े थे वो जियांगचिंग को उठा करके लाते हैं और उसके लिए भी एक हीलर को बुला के लाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब मरहम पट्टी कर चुके थे और ब्लड को भी रोक दिया गया था, लेकिन लान वांगजी अभी बेहोश था, सब कॉन्शियस अवस्था में चला गया हुआ था। और विंग बुद्ध बन के खड़ा था, अपने कपड़ों के ऊपर वो हाथ लगाए हुए बस देख रहा होता है और कहता है अपने मन में, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं यहाँ नहीं रहता तो कुछ गलत नहीं होता, अगर मैं नहीं होता तो मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, अगर मैं नहीं होता तो ये मुझसे शादी करने के लिए नहीं आते और ये हमेशा ही अपने ओमेगा के साथ खुश रहते। पर मैं ही हूँ हर चीज की वजह। आज जामचेन ने भी, राजकुमार प्रिंस राजकुमार ने भी ये कर दिया। मुझे मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जब ये ठीक हो जाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरविंद अपने मम्मी ये कह रहा था और चुपचाप बस वांगजी को लेटे हुए देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वी चांग से और हिलर मिल करके जियांगसुन को देखते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो कह देते हैं कि इन्हें थोड़ा देर रेस्ट करने दीजिए, वो थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। इतना बोल देता है वो और वो हीलर वहां से चला जाता है। जैसे ही ये बात मास्टर के कान में जाती है, वो मेडिटेशन अवस्था में थी, वो उठ के बैठ जाती है, कहती क्या क्या कहा तुमने? उससे तलवार लग गया? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो एक किंग है, ऊपर से इमॉर्टल, फिर से तलवार एक ही आदमी की वजह से लग सकता है? जब उसे, और वो भाग करके आती है जियांगचिंग के कक्ष में जहाँ जियांगचिंग सो रहा था। वो आती है और अपना तलवार निकाल कर सीधे वी चांगसी को तानते हुए कहती है, आखिर तुम्हारा मास्टर क्या जानता है, हाँ? और उसने ऐसा क्या किया है जिससे कि उसे तलवार लगी है? वी चांगसे भी अपने आप को सौंप देता है और वो घुटना पे बैठा हुआ था और कहता है, ग्रैंड मास्टर मुझे नहीं पता है, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि इनकी बॉडी को पोजेस्ट कर लिया गया है। ये हम जब आए थे तब तक ये ठीक थे, लेकिन इनके बॉडी को पोजेस्ट कर लिया। फिर वो हाथ दिखाते हैं जहां से वो जो स्पिरिट थी वो बाहर निकली थी। कहता है ये देखिए, इनके बॉडी को पोजेस्ट किया, मतलब यहाँ किया गया है। और ये सब कुछ इन्होंने जानबूझ कर नहीं किया। और कैसे किया ये तो उठने के बाद ही बताएंगे। ग्रैंड मास्टर एक पेपर पे कुछ तालिस्मान बनाती है और वो सीधे जियांगचिंग के ऊपर थ्रो करती है। जियांगचिंग होश में आ गया था। वो जैसे ही होश में आता है, वासे सरन सबसे पहले तो उसको पकड़ के खींच के बाहर लाती है, बेड से खड़ा करते हुए कहती है, तुमने तुमने
उसके होने वाले अल्फा को हॉट किया है, तुमने एक किंग को हॉट किया है, वो इमॉर्टल है, तो तुम बताओ कि तुमने उसे कैसे कैसे उसे घायल किया। झांगशेन जो कि अभी भी अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहा था, नहीं संभाल पा रहा था, तो कहता है मैंने मैंने किसी को बट नहीं 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 किया है मास्टर। पानी ऐसे कर रहा था, तो वी चांग से उसको बैग से पकड़ के पानी पिलाते हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा ठीक होता है। जो मास्टर बाउंसर स्ट्रिंग थे वो तलवार के पीछे से ना जियांग के पेट में 2 बार 3 बार मारती है और वो सीधे छा करके होश में आ गया कर कहती है मास्टर मास्टर मुझे नहीं पता मैंने मैंने क्या किया कैसे किया, लेकिन सच कह रहा हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं मैंने क्या किया है। तो वी हमसे बता देता है कि किस तरह से किंग में और आप पे झड़प हुई थी राजकुमार, और आपने किंग को घायल कर दिया है, और अभी वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जांगले की आंखें तो फट के बाहर ही आ गई थी आइडल किंग की, और वो कहता क्या क्या कहा, मैंने उसे घायल कर दिया, पर मैंने कैसे घायल कर दिया, मुझे नहीं पता। मास्टर जब ये सुनती है तो सीधे जांगचे को वापस से नीचे से ऊपर करते हुए कहती है मुझे सच सच बता रहे हो कि आखिर ये सब कैसे किया, तुमने ऐसा कौन सा मंत्र चैंट किया जिससे कि वो तलवार तलवार असर कर गई। हाँ, तो जंगल था मंत्र, हाँ मंत्र मंत्र मुझे याद आया, एक बार कोई कोई आया था, जब मैं इनमें चाय पीने आया था, ये तब की बात है जब 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 इनकी वो विंग को ले गए थे पैलेस से। उसके बाद मैं पागलों की तरह उसे खाक छानता रहा, ढूंढता रहा, पीटता रहा, इसका उपाय ढूंढता रहा, तोड़ ढूंढता रहा, लेकिन आखिरकार मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। तब हार करके 1.5 साल बाद ऐसे ही जब मैं वापस लौट रहा था अपने राज्य को, तो इनमें मैं ठहरा था चाय पीने के लिए। वहां पे एक कंबल से ढका हुआ इंसान मुझे बहुत देर से घूर के देख रहा था। मैंने पहले तो नजरअंदाज किया, पर जब मैं इनसे बाहर लौटा और जब जाने को हुआ, तो वो शख्स मेरे हाथ को पकड़ करके गलियारे की तरफ लाया और कहा मैं आपके लिए काम की बात ला सकता हूँ। फिर उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और कहा कि इसे चैंट करके मैं उस सेक्स डेमन को मार सकता हूँ। मैंने उस मंत्र को बहुत बार चैंट करने की और याद करने की कोशिश की, लेकिन उसका एक सिरा मुझे हमेशा भूल जाता था या तो फिर मैं छोड़ देता था। लेकिन मैं आप कह रही है कि मैंने मार डाला उन्हें, पर कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे नहीं पता। ऑफिस रन कहती है मुझे वो मंत्र देखना है, दो मुझे। चांग चैंग कुनियान बैग में से वो मंत्र निकाल कर दे देता है। वो मंत्र देख करके तो चौंक जाती थी कि वो इस पे इविल बॉडी को पकड़ने वाला मंत्र था, जिससे कि कुछ सेकंड के लिए कोई भी जो अगर इविल है तो वो उसकी बॉडी को वो छोड़ सकता है, और वांगजी का तो काम ही था अच्छे और बुरे के साथ नाइट स्पेंड करना और सेक्स करना एंड देन उसके पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेना। तो इस वजह से जियांगचेंग आसानी से उसके बॉडी को कैप्चर कर पाया था कुछ सेकंड के लिए, और उसी बीच उसने सीधे उसके दिलों के नीचे सीधे वार किया सही एंगल में, जिस वजह से उसको वो घायल कर पाया था। जब सब चीज ग्रैंड मास्टर को समझ में आ जाती है, तो वो कहती है तुमने वैसे गलती नहीं गुनाह किया है, तुम्हें तो विंग कभी माफ नहीं करेगा, और अगर वो कर भी दे तो अब तो तुम भूल जाओ कि वो तुम्हारे साथ जाएगा, तुमने एक मौका तो खो दिया। इतना बोल करके वापस वहां से चली जाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ पांग जी जो कि अनकॉन्शियस हालत में था, और सभी लोग उसको इलाज इलाज करके उठ जाते हैं। साल सिंह चंग विंग से कहता भी है कि वो ठीक है, अब तुम आराम कर लो, लेकिन विंग जो कि जैसे ना सुनने की कसम खा रखी हो, वो एक ही जगह पे फ्रिजाइल खड़ा होकर के बस सोते हुए वांगजी को देख रहा होता है। साल सिंह चंग दोबारा से कहते हैं विंग तुम्हारा अल्फा ठीक है, तुम परेशान मत हो। विंग को तो ये भी सुनाई नहीं दे रहा था कि साल सिंह चंग ने ये उसे संबोधित किया कि वो तुम्हारा अल्फा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था और चुपचाप से बस देखे जा रहा था। सास सिंह उसे पीछे से सांत्वना देते हुए उसे चले जाते हैं। उठ के जाने के बाद भीम भांगजी के पास आता है और उसके हाथों को होल्ड कर लेता है, कहता है तुम बस ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ ना, मैं मैं खुद को माफ भी नहीं कर सकता। अब इतना बोल करके वो बहुत ही परेशान हो रहा होता है, और उसको हाथों को पकड़े ही वहीं पे वैसे ही सर रख के वो लेटा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी सबको उसकी बॉडी को तो इंजेक्ट कर सकते थे ना, पर उसकी स्पिरिट बॉडी को तो नहीं ना।
उस समय उस मंत्र के असर के कारण वागजी अपने आप को संभाल नहीं पाया था। वो अभी विंग के सामने खड़ा था, वो भी बहुत गुस्से में, अपने स्पिरिट बॉडी फॉर्म में, और उस समय यंत्र के अंदर भी विंग स्पिरिट बॉडी फॉर्म में ही था। वांग जी गुस्से में घूरते हुए विंग के वी वूसियान के गले को पकड़ लेता है और कहता है, क्यों, आखिर क्यों, क्यों किया तुमने ये वूसियन? तो वूसियन कहता है, क्यों ना करता मैं भला, बताओ मुझे। मेरा अल्फा, मेरा हस्बैंड किसी और के पीछे पागल हो रहा है, और मैं अपने हस्बैंड को इससे दूर भी ना करूं। तुमसे किसने कह दिया? हाँ, उस लड़की को तो मरना ही होगा, वरना ऐसे अंजाम देखने के लिए तैयार रहना तुम। राम जी कहता है, अच्छा, तो तुम मुझे हर्ट करोगे? अ, तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देते जान से? हम कुछ इंच का ही तो फासला था ना, अगर मेरे सीने में वो तलवार जाती तो मैं मर ही जाता ना। हाँ, तुम्हें पता है ना कि मेरा बॉडी अभी भी इंसानी रूप में भी है। बताओ मुझे। विंग की आंखों में, लू विल्सन के भी आंखों में गुस्सा चढ़ा हुआ था, कहता, कैसे, कैसे मार दूं? हाँ, मारने के बाद मैंने अपनी सारी पावर अपने हस्बैंड को दी है, तुम्हें दी है। हाँ, सिर्फ इसलिए कि ताकि एक बार हम फिर से मिल सके, और तुम चाहते हो कि मैं उसे, तुम आखिर ये क्यों नहीं भूल जाते कि वो तुम्हारा नहीं बल्कि मैं तुम्हारा हूँ? वांगजी कहता है, क्योंकि तुम इंसान कभी नहीं बन सकते विंग, विंग, तुम कभी नहीं बन सकते। तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? तुमने मुझे जीवन दान दिया है, अपना क्रश मुझे दिया है, सब कुछ दिया है, तुम्हारी खून आजाद हो चुकी है। तुम्हें नया बर्थ लेना चाहिए, नया बर्थ लेना चाहिए, ना कि एक बॉडी ढूंढनी चाहिए। तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। मैं खुद चाहता हूँ डेविड कि तुम मेरे पास आओ, पर तुम नहीं आ सकते हो। तुमने अपना जीवन मुझे दान दिया है, तुम्हारी सारी अच्छाई और बुराई, हर चीज, वो सब तुमने मुझे सौंप दिया। तुम कैसे, कैसे इंसानी बॉडी में आ सकते हो? तुम कभी नहीं आ सकते हो, कभी नहीं। इस बात को तुम स्वीकार क्यों नहीं करते हो? बी हुसैन झल्लाते हुए कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो वांगजी कहता है, तुम्हारे माता पिता ने, जिसने तुम्हें श्राप दिया है, क्या तुम भूल गए हो कि तुम हमेशा, तुम्हारे वजह से कुछ ना कुछ गलत ही होता था। सारे काम पनौती से पूरा होते थे, और हर कोई तुमसे नफरत करता था। उन सब ने बस एक ही बात कही थी कि तुम दोबारा कभी जिंदा होकर लौट के ना आओ। हर किसी की बद्दुआ तुम्हारे ऊपर है, और वो तो वही डेस्टिनी मैंने उस बच्चे के लिए लिख दी। उसने, उस लड़के ने तुम्हारी डेस्टिनी अपने ऊपर ली है विभूतियां। तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार और एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे अल्फा को जीवन दान दिया था। अगर उस समय वो मुझे ना मिलता, और अगर वो मेरी डेस्टिनी मुझसे चेंज ना करता, तो तुम्हारा अल्फा भी जिंदा नहीं रहता। तुम जानते हो ना कि हर 3 साल बाद मुझे एक ऐसे इंसान की ब्लड चाहिए होता है, ऐसे इंसान का रूह हो चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे कैपेटेबल हो। और तुम समझ रहे हो ना भी, उसने अपना सब कुछ, और वो आखिरी है, उसके बाद मुझे कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने तो बस अपनी डेस्टिनी बदली थी, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैंने मैंने मैं था वो जिसे उसमें तुम्हारा अक्स देखता हूँ। मैं था वो जिसे मैं उसे होल्ड करना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों मर्ज क्यों नहीं हो जाते वीम? हाँ, वीम कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। लांग जी, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लांग जी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं थक गया हूँ इन सभी चीजों से, और अब मैं बस आराम से सोना चाहता हूँ, मैं बस सोना चाहता हूँ। इतना बोल करके वांग जी वहां से चला जाता है, तो बी मुसियान उस समय यंत्र के अंदर बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, कहता है, नहीं, 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 तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बात सुनो, तुम सो नहीं सकते, तुम सो नहीं सकते, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें जागना होगा, तुम्हें जागना होगा। वही दूसरी तरफ लान वांग जी, जो कि डीप स्लीप में चला गया हुआ था, उसने अपने आप को अंदर से बंद कर लिया था, क्योंकि वो दोबारा से जग करके विंग की लाइफ को या फिर भीमसियान की लाइफ को मिस्टअप नहीं करना चाहता था। और वो बहुत ही ज्यादा निराश था कि उसका अपना ही पति ऐसे कैसे कर सकता है उसके साथ, बुरा, इतना बुरा। वही दूसरी तरफ
वी जो हमेशा वांग जी को होश में आने का इंतजार कर रहा था कि वो होश में आ जाए, वो ठीक हो जाए, उसके बाद वी यहाँ से चला जाएगा। ऐसे करते हुए 7 दिन बीत गए थे और वांग जी जो कि अपने आप को लॉक कर लिया था अंदर से, वो होश में आना ही नहीं चाहता था। और विंग वहां पे रह के उसका पूरा देखभाल करता था, उसके कपड़ों को बदलता, उसे चेंज करता, पूछता, सब कुछ करता, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। मास्टर भी अब परेशान होने लगी थी कि 7 दिन हो गया और वो एक इमोर्टल है, तो कैसे ऐसे हो सकता है। वो भी उसको चेक करती है तो उसकी सांसें सब कुछ चल रही थी, लेकिन मास्टर को समझ में आ गया था कि वो खुद नहीं चाहता कि वो होश में आए। वहीं दूसरी तरफ जियांग शेंग जो कि 2 बार बीइंग से मिलने का और बात करने का कोशिश कर चुका था, लेकिन बीइंग उससे मिलना ही नहीं चाहता था, उसे अपने पास आने ही नहीं देना चाहता था और ना ही वो उससे मिलना चाहता था। आज इसी तरह से विंग वांगजी के कपड़ों को साफ करने के लिए जैसे ही बाहर आता है तो वहां पे वो जियांग शेंग को देख करके उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है। जब वो आगे बढ़ के कपड़ा धोने के लिए बैठता ही है तो जियांग शेंग आता है, उसके हाथ को पकड़ते हुए खड़ा करता और कहता है, विंग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, तो तुम चलो ना मेरे साथ। तुम क्यों उसके पीछे पागल हो रहे हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो होश में नहीं आएगा? अब उसका कुछ नहीं हो सकता। रिंग उसके हाथों को झटका देकर के छुड़ाते हुए जांगचेन को धक्का देता और कहता है, आप अपने आप को समझते क्या है राजकुमार? मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ तो आप ऐसा करेंगे क्या? हाँ, आपने उसे मार दिया, आपने उसे मार दिया। क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि वो मेरा अल्फा है? क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे उससे प्यार हो गया है? क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया है? मेरी सांसें चल रही है ना, मैं चल रहा हूँ ना, मैं जिंदा हूँ ना, मतलब कि वो भी जिंदा होगा। समझ रहे हैं आप? मतलब कि वो भी जिंदा होगा। इसलिए इस उम्मीद को अब छोड़ दीजिए कि मैं आपका कभी हो सकता हूँ। मैं आपका कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। और मैं आपका कभी होना भी नहीं चाहता। मैं उन्हें अपना सब कुछ मान चुका हूँ, भले ही हमारी कभी शादी ही ना हो, भले ही कभी हम एक ना हो, पर वो हमेशा के लिए सच यही है कि वो मेरा अल्फा थे, हैं और रहेंगे। समझे आप? इतना बोल करके विंग वहां से पलट के चला जाता है। जंगचिंग जो कि बहुत ज्यादा मायूस हो गया था, वो उसके पास कोई रास्ता नहीं था और वो कहता है, विंग बस प्लीज एक बार चलो ना, मैं तुम्हें अपने पलकों पे बिठा के रखूंगा। लेकिन विंग तब तक उसकी आंखों से ओझल होकर अंदर जा चुका था। जांगचंग अनमने मन से वापस लौटता है और वो अपने कमरे में आकर बैठा हुआ था। वीचांग से कहते हैं, प्रिंस अब कोई आसरा नहीं है कि वो लौटेंगे। सारे रास्ते, सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं उन्होंने, और क्यों हमें चलना चाहिए यहाँ से। जांग सिंह तो हाँ ना कुछ नहीं बोल रहा था, वीचांग से एक एक करके सब कुछ बांध रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो हम वीकांग से थी, वो अ, वीचांग से कुछ सब कुछ करते हुए देख रही थी और खिड़की से देख रही होती है। जब वो उसका नजर जाता है कि वो कैसे देख रही है, तो वो सब कुछ करना रोक करके और झांगचें को थोड़ा सा बो करके बाहर आता है, तो देखता है कि वो वहीं पे वहां पे खड़ी है। वो आकर के बो करता है तो कांग से कहती है, क्या तुम अभी भी मुझे चाहते हो? उसकी बात सुन करके तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी और वो कहता, ये आप क्या कह रही है? आप कैसी बातें कर रही हैं? तो वापस से कांग से कहती है, मैं बस पूछ रही हूँ क्योंकि उस बार मैंने गलती की थी और वो तुम थे जिसने मेरी मदद की। वो तुम ही थी जिसने मुझे 9 महीने तक अपने घर में रखा और मेरे बच्चे को जन्म होने तक मेरा साथ दिया। वो तुम थे जो मैं आज तक कभी नहीं बता सकी। भले ही मैं प्रेग्नेंट उस डेमन किंग से हो गई थी, लेकिन फिर देखभाल करने वाला, मेरा सब कुछ करने वाला तो तुम थे ना। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्योंकि जिस तरह से तुम मुझे देखते हो, इससे तो यही लगता है। नीचे हमसे कुछ भी नहीं बोल रहा था और वो बस चुपचाप से उसे टुकुर टुकुर देखे जा रहा होता है। वो कहती है, छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरे दिल में ये था कि मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने बता दिया। इतना बोलकर वो जाने लगती है तो बीच अंक से रोक करके कहता है, "वी- मेरी बात सुनो। म- अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी?" वो चांद से कहती है, और अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम मेरे साथ रुक जाओगे? उसकी ये बात सुनकर के वो दुविधा में फंसा हुआ था कि आखिर करे वो तो क्या करे।
और वो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप से वहां से वापस आकर के अपने कक्ष में जियांगची के सारे कपड़ों को और सामानों को वापस से समेटना शुरू कर देता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।